पहली बात तो जयनागम में कहीं है और चर्चा में यदि आता भी है तो यही है कि तुम्हारे पूर्वजों का जो आचरण था वो आचरण तुमने छोड़ दिया है, इसलिए पितृदोष आपको आ जाएगा। इसके निवारण का एक ही तरीका है, यदि साइकोलॉजी इफेक्ट है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ लोग जिस गांव में, जिस मंदिर में पूजा करते थे, जिस मंदिर में वो रहते थे, वो पूजा पाठ करते थे, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म दिया था। तुम्हें 45वें दिन तुम्हारी माँ जिस मंदिर में ले गई थी, उस मंदिर में साल भर में एक बार जाकर शांति धारा और विधान करके आ जाओ, सारे जगत के पितृदोष दूर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए तुम शहर में पहुंच गए, तुम्हें यदि वो मंदिर है तो उस मंदिर में जाके साल में एक बार वहां शांति धारा विधान करो और वहां पर आराधना, क्योंकि उस मूर्ति के सामने तुम्हारे पिताओं ने मस्तक झुकाया, उस मूर्ति के सामने तुम्हें जन्म देने की कुशलता की याचना की थी। जब तुम घर में आए थे तो माँ ने उसी मूर्ति के सामने याचना की थी, मेरा बेटा स्वस्थ हो। जब तुम 45 दिन के हुए थे, वो उस भगवान के सामने लेकर के दर्शन कराया था तथा उस मूर्ति, उस प्रतिमा को कम से कम साल भर में एक बार जरूर धोख दिया करो, वहां जरूर जाना चाहिए। मान लीजिए वो मूर्ति वहां से उठ गई है तो वो उठ करके कहाँ गई है, वहां चले जाओ। मान लो गांव से मंदिर उठ गया है और किसी ना किसी शहर में तो आएगा, तो जहां वो चैत्यारा उठ के गया है, साल भर में एक बार वहां जाकर के धोख दो, जिससे बहुत बड़े लाभ मिलते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। उस मूर्ति से रेज निकलती है, क्योंकि उस मूर्ति ने तुम्हारे लिए पहचान लिया कि ये बालक की मां मेरे लिए 45वें दिन लाई। वो उस समय ऐसा नहीं है, संस्कार बहुत बड़ी चीज है। पुद्गल भी संस्कार ग्रहण करते हैं। किसी भूमि पर बैठकर अच्छा कार्य करो तो हजारों वर्षों के बाद भी वहां अच्छे परिणाम होते हैं। किसी भूमि पर बुरा कार्य हो तो हजारों वर्ष के बाद भी वहां बुरे परिणाम होते हैं। ये मत समझना कि तुम्हारे विचारों को मात्र जीव ही पहचानता है। पुद्गल जड़ भी तुम्हारे विचारों को पहचानता है। जड़ भी पहचानता है कि ये कौन है। पाषाण की शिलाएं पहचानती है ये कौन है। यदि तुमने उस समय वहां बैठ करके कहीं ध्यान किया है, हजारों वर्षों के बाद जाओगे, वो शिला तुम्हें पहचान जाएगी कि वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने 1000 साल पहले माला फेरी थी। जीव पहचान देता है ना, ऐसे ही अजीब भी पहचान देता है। संस्कार बनते हैं। हरिवंश पुराण के अंदर और प्रद्युम्न चरित्र के अंदर आया, 16 वर्ष के बाद बालक द्वारिका में आया प्रद्युम्न। अभी पता नहीं है आया कि नहीं, अपने आप मां के मन में ऐसा भाव आया। रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहती है, मुझे लगता है कि मेरा बेटा आ गया। 16 साल हो गए थे बेटे को। श्री कृष्ण समझाते हैं, नहीं तुम्हारी साइकोलॉजी है, तुम्हें उसकी याद आती है, वो अब कभी लौटने वाला नहीं है, वो कभी नहीं लौटेगा। सब चीजें मैंने छान ली, मेरा राज्य में होना नहीं बचा, इसलिए हे देवी विकल्प छोड़ो, अब तुम्हारा बालक लौटने वाला नहीं है। रुक्मिणी कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा मेरी नगर में है।